चलिए आज हम एफ कैट को रिवाइज करेंगे। एफ कैट का एग्जाम है तो एफ कैट को रिवाइज करेंगे और जिस जिसका एफ कैट है ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। ठीक है, आज से लेके 24 तक है ना सबका? आपका भी है? 26 को किसका है? ठीक है, हमारे यहाँ तो 24 को है ना। ठीक है, तो 26 को है, सबका 24 को ही है। ठीक है, उसकी तैयारी करेंगे और सारे पहले हम पॉइंट्स करंट अफेयर्स पे आएंगे, बाद में अपॉइंटमेंट्स पे आएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं 2022 की जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले है सलमान राशिद की जो बुक है जिसका नाम है विक्ट्री सिटी एंड एपिक टेल। सलमान राशिद की एक इंपॉर्टेंट बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन। ठीक है, 2022 में सैनिक स्कूल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। द फेमस बुक ऑफ सलमान राशिद। ठीक, सलमान खान नहीं है, राशिद है। ठीक है, ये करंट बुक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारी याद रखनी है। पहले वाली बुक्स मैंने आपको बड़ी बार पढ़ा चुकी हूँ और ये करंट है। गौतम बोहरा न्यू बुक नालंदा अनटिल वी मीट अगेन लॉन्च बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड भी एक लेखक है। ठीक है, और नालंदा अनटिल वी मीट अगेन इसको लॉन्च किसने किया है? रस्किन बॉन्ड ने। और लिखा किसने है? गौतम बोहरा ने। ये सारी बुक्स रट लीजिए, 2023, 24, 25 में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बुक्स का कोई करंट अफेयर नहीं होता, एनिशन से लेके टिल जब तक आप पढ़ते रहोगे, एग्जाम देते रहोगे, बुक्स पूछी जाती हैं। शशि थरूर हम सबको पता है, ठीक है, पॉलिटिशियन है भारत के। न्यू बुक लिखी है अंबेडकर अ लाइफ लॉन्च, अंबेडकर अ लाइफ लॉन्च। नेक्स्ट दोनों जो बुक है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, उन दोनों ने बुक्स लिखी है। सी रंगाराजन ये 19 गवर्नर थे आरबीआई के, और इन्होंने जिसका भी बैंकिंग का है वो याद रखिएगा, कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं, हु वाज द 19 या फर्स्ट एंड द करंट, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ आरबीआई। ठीक है, आरबीआई के सी रंगाराजन ने कौन सी बुक लिखी है? फोक इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। ठीक है, ये भी बड़े फेमस आरबीआई गवर्नर है, गवर्नर है, इनका नाम है बिमल जलान। करंट कौन है? करंट आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। ठीक है, उर्जित पटेल उससे पहले थे, अब कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक, इन्होंने बुक लिखी है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडिया राइज एज ए ग्लोबल सुपर पावर। राइज एज ए ग्लोबल सुपर पावर, ये 5 बुक हैं, इन 5 बुक्स को आपको याद रखना है। ठीक है, सलमान राशिद की बुक का नाम विक्ट्री सिटी एंड एपिक टेल। गौतम बोहरा की बुक का नाम नालंदा अनटिल वी मीट अगेन। शशि थरूर की बुक का नाम अंबेडकर अ लाइफ लॉन्च। डॉक्टर सी रंगाराजन की बुक का नाम फोक इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर बिमल जलान ने बुक लिखी है फार्मर डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडिया राइज एज ए ग्लोबल, आगे आप पढ़ लो। ठीक है, सुपर पावर। कुछ बुक्स हैं जो आपके इस एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट बुकर प्राइज विनर कौन है भारत का? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को कौन सी बुक के लिए मिला था? हाँ, अरुंधति रॉय, इसको मिला द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, याद रखिएगा। फर्स्ट मेल राइटर कौन है जिसको बुकर प्राइज मिला था भारत में? ओ भाई, अभी तो फर्स्ट बुक भी मैंने उसी की पढ़, फर्स्ट, हाँ जी भाई, हाँ, सलमान राशिद नाम है। अभी रिसेंटली इन पे हमला भी हुआ था 2022 में यूके में। ठीक है, इनकी बुक थी मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन। अब
कुछ रिफॉर्मर्स हैं, ठीक है। अब बच्चा आप दोनों ये वाले क्वेश्चन ध्यान से देखो। साजन, ये जो बुक्स लिखवाऊंगी ना बच्चा, ये एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। किसी ने एनडीए में, सीडीएस में, एसएससी में, सीएचएसएल में आप 1000 से ऊपर बुक याद करोगे। जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो ना, बहुत सारी बुक्स याद 1000 से ऊपर भी हो जाती है याद करते करते, ठीक है। अब हमने देखना है कि रिफॉर्मर्स कौन से हैं। एक रिफॉर्मर्स है ज्योतिबाई फुले। ज्योतिबाई फुले की इतनी बार एग्जाम में रिसेंट 2022 के एनडीए के पेपर में ज्योतिबाई फुले से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सत्कारचित, उसकी बुक का नाम, ऐसे तो ज्योतिबाई की फेमस जो बुक है वो कौन सी है, गुलामगिरी, ठीक है। ज्योतिबाई फुले रिफॉर्मर से, ज्योतिबाई फुले की जगह रॉय लिखा होता है, ज्योतिबाई फुले, ठीक है। इनकी बुक जो फेमस बुक है, याद रखिएगा, फेमस बुक का नाम क्या है, गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी। और सत्कारचित, ये भी ज्योतिबाई की बुक का नाम है, और ये लास्ट ईयर एनडीए एग्जाम में 2022 में बुक पूछा गया है। फर्स्ट डे हमने ये क्वेश्चन किया था और दूसरे दिन पेपर में ये क्वेश्चन था, ठीक है। याद रखिएगा ये रिफॉर्मर्स हैं। और अंबेडकर, बी आर अंबेडकर की बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है, उस बुक को 102 साल होने जा रहे हैं। कौन सी है, 1000 बार पढ़ाई है, हाँ, मुख्य नायक। कौन सी है, मुख्य नायक। लिखो, तुम दोनों क्यों नहीं लिखते, हाँ सॉरी, न्यूज़पेपर है, ठीक बोल रही है, मैं गलत हो गया, ठीक है। ज्योतिबाई फुले की बुक है, वो मुख्य नायक न्यूज़पेपर का नाम है। और उस न्यूज़पेपर को कौन पब्लिश करता था, बी आर अंबेडकर। ये याद रखिएगा, गुलामगिरी, सत्कर्चित, सत्कर्चिता, सत्कर्चिता। ज्योतिबाई फुले जो थे, उनकी वाइफ जो थी, फर्स्ट फीमेल टीचर थी, फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया। एंड ज्योतिबाई फुले जो थे, फर्स्ट इंडिया फीमेल स्कूल जिन्होंने खोला था, ओपन किया था पूना में, ज्योतिबाई फुले थे। दो क्वेश्चन ज्योतिबाई फुले से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये लिख लिया करो। अरशद और सोहित, थोड़ा कंसंट्रेशन हर सब्जेक्ट में, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप 3-4 मंथ में यहाँ से पास आउट होकर चल जाओ सब, ताकि आपका फ्यूचर बने। आगे बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आगे चल के काम आती हैं। थोड़ा पढ़ाई को सीरियस लिया करें। जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में घुसते हो ना, मजाक ठीक है, मजाक खुद खेलो, मुस्कुराओ, जो मर्जी करो, बट एक पढ़ाई के साथ सीरियसनेस होनी चाहिए। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखनी चाहिए, वो सीरियसनेस आपके चलते उठते, आपके ख्वाबों में, आपके खाते पीते भी। आपको एक ही माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए, मैंने एसएससी क्लियर करना है, मैंने एसएससी क्लियर करना है, एनडीए करना है, सीडीएस करना है, एफकेट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अब ये कौन कौन सी होगी, सबसे बड़ा प्राइज कौन सा लिटरेचर इंडिया में, भाई लिटरेचर अवार्ड कौन सा सबसे बड़ा, भाई नहीं, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है भाई, सरस्वती सम्मान किसको मिला इस साल, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी के पिछले साल क्वेश्चन था सर, सरस्वती ऑप्शन नहीं है मेरे पास, आप लोग कल मुझे सारे क्वेश्चंस होंगे टेस्ट, सरस्वती सम्मान और पहला वर्ड बोलो, पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड अभी दिखाती हूँ मैं आपको, 1 मिनट, पूरा बता रही हूँ। ये सारा कंसेप्ट लिख लो, मैं दिखा रही हूँ। पॉज कर दो 2 मिनट ना, नहीं होता, चलिए इसको बाद में डिस्कस करते हो, ठीक है, अलग से दोबारा से इसको बता देते हूँ।
जनपद अवार्ड जो है लार्ज, सबसे बड़ा, भाई कितनी बार मैंने करवाया यार, इस पे टाइम लग जाएगा, ये स्लाइड में आपको अभी थोड़ी देर बाद करवा देती हूँ, ठीक है। जनपद अवार्ड जो है सबसे पुराना अवार्ड है, सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है। हर एक स्टेट का अपना अपना अवार्ड्स है। जैसे अभी हमने रिसेंटली किया महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र को कौन सा है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, ठीक है। इस तरह अलग अलग बहुत सारी बुक्स हैं, मैंने आपको बुक्स करवा भी दी हुई है सारी, और ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और इस साल की जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछ भी लिया इन्होंने, टूम ऑफ सैंड। कौन सी, टूम ऑफ सैंड। ये पहली भारतीय थी गीतांजलि श्री जिसको हिंदी फ्रिक्शन में फ्रिक्शन पुलित्जर नहीं भाई, पुलित्जर अवार्ड जो होता है वो किसके लिए होता है, जर्नलिज्म के लिए। किसके लिए, जर्नलिस्ट के लिए पुलित्जर, और ये बुकर प्राइज है, ठीक है। बुकर प्राइज, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार रिवाइज भी करवाया है। बुकर प्राइज, द टूम ऑफ सैंड, द टूम ऑफ सैंड, याद रखिए। ये गीतांजलि श्री को मिला, किसको, गीतांजलि श्री। ये अभी तो 3-4 साल इसका क्वेश्चन रहेगा गीतांजलि श्री का। क्यों, ये पहली भारतीय है जिसको हिंदी फिक्शन के लिए बुकर प्राइज दिया गया 2022। और बुकर प्राइज 2022 किसको दिया गया, शिहान कर्नातिलका। शिहान कर्नातिलका को बुकर प्राइज ऑफ द ईयर 2022 दिया गया। ही इज फ्रॉम श्रीलंका। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। गांधी जी की बुक का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और नवजीवन न्यूज़पेपर था गांधी जी का। कई बार मैं खुद भी बुक्स और न्यूज़पेपर है। हिंद स्वराज, गांधी जी की मोस्ट फेमस बुक इज हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। बायोग्राफी ऑफ गांधी जी इज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ओ सॉरी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये बायोग्राफी किसकी, गांधी जी की। और जेएल नेहरू की डिस्कवर माई इंडिया, डिस्कवर माई इंडिया। एपीजे अब्दुल कलाम की फेमस बुक विंग्स ऑफ फायर। नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लिखूं मैं, आप लिखूं, ठीक है। एपीजे कलाम, विंग्स ऑफ फायर। दूसरी कौन सी बोलती, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को क्या बोलते हैं, मैं बोल रही हूँ क्या बोलते, गांधी, गांधी ऑफ अफ्रीका, क्या बोलते हैं, ठीक है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वॉक टू। और जो अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके उस कॉन्स्टिट्यूशन को और अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका नेशन को रेनबो कंट्रीज कहा जाता है। क्या बोलते हैं, रेनबो नेशन। क्या बोलते हैं, रेनबो नेशन। जब वो आजाद हुए अपार्थाइड से, तो उन्होंने सारी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, उनकी जो भी अच्छी चीजें थी, और इसलिए उनके कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं रेनबो नेशन। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दयानंद सरस्वती, ये भी दयानंद सरस्वती से भी बड़े, हाँ, सत्याग्रह प्रकाश, ठीक है। दयानंद सरस्वती ये फाउंडर थे आर्य समाज के, ठीक है। दयानंद सरस्वती। आपको एफ कैट के साथ प्लस स्टैटिस्टिक्स के भी रिवाइज हो जाएगी। दयानंद सरस्वती की कौन सी है, सत्यार्थ। और इन्होंने एक स्लोगन दिया था, डेट इज बैक टू वेदास, बैक टू वेदास। बैक टू वेदा 2021 एग्जाम, किसी एक एग्जाम में पूछा गया था ये स्लोगन, हु गिव द स्लोगन बैक टू वेदा, दयानंद सरस्वती। समृद्धि समझ आ रहा है।
लड़कियों के लिए जॉब करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने लिए करनी है, क्योंकि अब हम 47 वाले युग में नहीं रहते। सब लड़कियों ने अपने लिए, हम सबके ड्रीम्स होते हैं, बड़े सारी चीजें होती हैं जो, ये इतनी है कि हम लड़कियां आजकल मल्टीपल काम कर सकती हैं, कुकिंग भी करती हैं, घर के काम बाहर भी करती है, सारी चीजें कर सकती हैं। लड़कियां बहुत पावरफुल है, ठीक है, मैन से ज्यादा पावरफुल होती हैं। बस अपनी कैपेबिलिटी पहचाननी चाहिए ताकि वो कहीं दूर जा सके। दूर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नहीं ठीक है। अलग क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं भाई, हर एक इंसान की अलग अलग ना सोच होती है, विचार होते हैं। लड़कियां लड़कों का, कुछ लड़के बड़े बुरे होते हैं, कुछ लड़कियां बड़ी बुरी होती हैं, तो इसका मतलब नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बुक्स लिख ली। चलिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड क्यों होते हैं? ये वो हाईएस्ट कलर अवार्ड है, ये हाईएस्ट अवार्ड दिए जाते हैं, ऑनर होता है एक तरह का पुलिस को, आर्मी को। इसका नाम है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड्स। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड इस साल हरियाणा ने जीता है। किसने जीता है? हरियाणा ने। हरियाणा पुलिस हैज वॉन द प्रेसिडेंट कलर अवार्ड एकेडमी एट मधुबन। याद रखिए, इट वॉज गिवन बाय द अमित शाह, ठीक है। 2 पॉइंट मैंने लास्ट ईयर भी कर दिया, क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो 2021 हिमाचल प्रदेश का था एंड 2022 असम। हमने ये क्वेश्चन किया था करंट अफेयर की क्लास में, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट कलर अवार्ड टू हरियाणा पुलिस इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इट्स एक्सेप्शनल सर्विसेज एट द हरियाणा पुलिस अकेडमी एट मधुबन, ठीक है, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट अवार्ड, कलर अवार्ड किसको दिया गया है? हरियाणा पुलिस को। और हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा होता है? अब यहाँ पे जो नए बच्चे ना, ठीक है, अब आर्मी से जो हाईएस्ट अवार्ड होता है ना, वो होता है परमवीर चक्र, ठीक है। परमवीर चक्र द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। पहले परमवीर चक्र किसको मिला था? हाँ, मेजर सोमनाथ। वेरी गुड। इसका मतलब एफ कैट की तरफ जा रहे हैं बच्चे, है ना। वेरी गुड, ठीक है, मेजर सोमनाथ हाईएस्ट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि पूछे जाते हैं कई बार विच द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। इस साल सीरीज में लगाना था, सैनिक स्कूल का एग्जाम था, तो उनको पूछा था सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। बच्चों ने तो भारत रत्न रटा होता है, भारत रत्न हाईएस्ट, ठीक है। चार अवार्ड्स होते हैं, ठीक है। भारत रत्न, पद्म भूषण, विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। पद्म श्री बहुत सारे लोगों को दिया जाता है, पद्म श्री बहुत सारे लोगों को दिया जाता है, बट भारत रत्न कुछ लिमिटेड होते हैं, फिर पद्म विभूषण भी लिमिटेड होते हैं, भूषण भी लिमिटेड होते हैं, ठीक है। जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, लिख लो भाई, गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र, ठीक है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड मेजर ध्यानचंद अवार्ड। प्रीवियसली इट वाज नोन एज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड। हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड जनपद अवार्ड, ठीक है। ये चारों याद रखिएगा,
कौन कौन से? हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड मेजर ध्यानचंद एंड हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड जनपद अवार्ड। पहला हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला था मेजर सोमनाथ को। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फर्स्ट जो थे 3 लोगों को मिला था। हाँ, पहला 3 रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं मिला था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था, भारतीय सिविलियन अवार्ड्स नहीं मिला। पहले 3 मिला था, किस किस को मिला? राजा गोपालाचारी, सीवी रमन और राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली